तेजस्वी यादव भी होंगे, अलग अलग जगहों पे घूमेंगे और आपको प्रभारी बनाया गया है। भारतीय चुनाव आयोग अब वो भाजपा चुनाव आयोग हो गया है। क्या मतलब आप लोग चाहते क्या हैं आखिर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है स्पष्ट तौर पे। कई अवसरों पे हमारे सवाल चुनाव आयोग से हैं, उसके जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और उसके नेताओं के जरिए आ रहा है। तो उनके मिली भगत और संलिप्तता का भी पोल खोलेंगे हम। बिहार की जनता तय करेगी कौन सही है कौन गलत है। बात अब आने लगे है ना कि भाई महात्मा गांधी का आपने जिक्र किया, उनकी राह अलग थी, आपकी राह गुमराह करने वाली है। तो गांधी नहीं झुके तो हम उनके वंशज हैं, हम लोग भी झुकेंगे नहीं। कांग्रेस बिहार में धीरे धीरे मजबूत हो रही है क्योंकि राहुल गांधी का भ्रमण लगातार बढ़ रहा है। हम लोग सत्ता के लिए नहीं लड़ते, हम लोग बदलाव के लिए लड़ते हैं। ये मुद्दा विहीन आप लोगों को बताया जा रही है। बाधाएं कितना भी रहेंगी, हम रास्ते नहीं बदलेंगे। भाजपा तो स्पष्ट तौर पे कर रही है, लोग भी कह रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश। देखिए, असली मालिक का नाम आप ले रहे हैं। ये भाजपा क्यों नहीं सीधे मुकाबला कर रही है? क्यों नीतीश कुमार को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है? किसको नहीं मालूम है कि बीमार है? किसको नहीं मालूम है कि अब कोई फैसले नहीं लेते? उनकी आड़ में जो छुपे हुए रुस्तम है बाहर आए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री सांसद सुधाकर सिंह हैं। विपक्षी कुनबा मजबूत हो रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी जो है वो दिखने लगी है धरातल पर भी। एक बार फिर से जो है, जिस तरह से राहुल गांधी भी होंगे, तेजस्वी यादव भी होंगे, अलग अलग जगहों पे घूमेंगे और आपको प्रभारी बनाया गया है। एक नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ मतलब कि करना है आप लोगों को? क्या चाहते हैं? हमारे इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेता, जितने सहयोगी दल हैं, उसके नेता बिहार के और तेजस्वी जी और राहुल जी के नेतृत्व में ये यात्रा एक बड़ी यात्रा, राजनीतिक यात्रा है, जो बेसिकली भारत के संविधान और मूलभूत अधिकारों, मतदाताओं के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए ये यात्रा है। और ये यात्रा सासाराम से शुरू हो रहा है, जिसमें प्रभारी के तौर पे नियुक्त किया गया है। एक बड़ी, जिसको कहें तो माइलस्टोन साबित होगा भारतीय राजनीति के लिए। जिस तरीके से चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग अब वो भाजपा चुनाव आयोग हो गया है, उसके कार्यप्रणाली को घर घर तक एक जन आंदोलन के जरिए पहुंचाना है। और ये साबित है भी कि इस देश में लोकतंत्र का गला घोंट रहा है इलेक्शन कमीशन। संविधान के सभी नियमों को ताक पर रख करके बात अपनी रख रहा है। कई अवसरों पे हमारे सवाल चुनाव आयोग से हैं, उसके जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और उसके नेताओं के जरिए आ रहा है। तो उनके मिली भगत और संलिप्तता का भी पोल खोलेंगे हम लोग। लगातार जिस तरह से आप लोग SIR पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब तो सड़क पे उतरने की बात हो रही है, धरना प्रदर्शन दिल्ली में भी आप लोगों ने किया। क्या मतलब आप लोग चाहते क्या हैं आखिर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा स्पष्ट तौर पे कि SIR के माध्यम से पलायन वाले व्यक्ति को, चाहे जो मृत हो गए हैं, उनमें संशोधन करने की कोशिश हो रही है और ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल है आपका। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी साक्ष्य हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 सुझाव दिया था चुनाव आयोग को, जिसने चुनाव आयोग ने मानने से इनकार कर दिया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के सामने अभी तक दब रहा है। मेरा आरोप भी है। निश्चित तौर पर जनता ही सर्वोपरि है लोकतंत्र की। अगर कोई पार्लियामेंट काम करना बंद कर दे, सरकार काम करना बंद कर दे, सुप्रीम कोर्ट अपनी लाचारी व्यक्त कर दे, तो उस स्थिति में जन आंदोलनों के जरिए ही सभी चीज़ों को ठीक करने का रास्ता महात्मा गांधी ने बताए थे। वो सत्याग्रह के जरिए, जिस रास्ते पर महागठबंधन के लोग तेजस्वी और राहुल जी के नेतृत्व में सत्याग्रह के रास्ते हम लोग जा रहे हैं। बिहार की जनता तय करेगी कौन सही है कौन गलत है। बात अब आने लगे है ना कि भाई महात्मा गांधी का आपने जिक्र किया, उनकी राह अलग थी, आपकी राह गुमराह करने वाली है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वोटरों को जो है उनमें अलग। ब्रिटिश हुकूमत मानती थी कि गुमराह कर रहे हैं महात्मा गांधी, इसीलिए कितनी बार जेल भेजे गए महात्मा गांधी। तो ये जो सरकार में बैठे हैं दिल्ली में सत्ता पक्ष के लोग, एक नए अंग्रेज हैं भारत के, और विपक्ष को गुमराह करने के आरोप में जेल भेजने की धमकी देते हैं, जेल भी भेजते हैं, मुकदमे भी दर्ज करते हैं।
तो गांधी नहीं झुके तो हम उनके वंशज हैं, हम लोग भी झुकेंगे नहीं। आरजेडी के सांसद हैं, प्रखर वक्ता भी हैं। लगता है कांग्रेस बिहार में धीरे धीरे मजबूत हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी का भ्रमण लगातार बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। हम लोगों को हराने के लिए तमाम जो विरोधी खेमा है वह सत्ता के लोभ में एकजुट होकर के हम लोग को चुनाव में पछाड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सैद्धांतिक स्तर पे वो एकजुट हों, लेकिन सत्ता की बंटवारे के लेकर के एक समझौता के जरिए हम लोगों से लड़ रहे हैं। हम लोग सत्ता के लिए नहीं लड़ते, हम लोग बदलाव के लिए लड़ते हैं, और बदलाव का आधार सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता मूल आधार है। उसके बचाव के लिए और भारत के संविधान की अक्षुण्णता को लेकर के हम संघर्ष करने वाली ताकतें हैं। बाधाएं कितना भी रहेंगी, हम रास्ते नहीं बदलेंगे। अच्छा सुधाकर जी, एक सवाल और है। एसआईआर के मुद्दे पर जो आप लोग कह लीजिए, उसके अलावे दो मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के बीच आप जाएंगे तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा विहीन आप लोगों को बताया जा रहा है, इसलिए आश्चर्यजनक है। इस राज्य और देश में सबसे बड़ा है मुद्दा रोजगार का, और हमने दिया भी और आगे भी इसकी गारंटी करते हैं कि देंगे। हम कृषि कानून में बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, भूमि अधिग्रहण कानून के लिए लड़ रहे हैं। हम गरीबों, जो गरीब लोग हैं, उनकी आर्थिक मजबूती के लिए लड़ रहे हैं। तमाम हमारी उपलब्धियां हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना हमारी उपलब्धियों में से एक है। तो ये तमाम उपलब्धियों के आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं, और इस बदलाव को बिहार की जनता स्वीकार भी करती है। और इसी डर से लोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहते हैं, चुनाव आयोग से मेल करके। अच्छा, बाढ़ की जिस तरह से विभीषिका से पूरा बिहार झेल रहा है, लोग परेशान हैं, इसको कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार ने तो प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा है, खुद निरीक्षण कर रहे हैं, हवाई निरीक्षण। बिहार के कठपुतली मुख्यमंत्री और जो कठपुतली जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री को फोटो शूट के लिए और मीडिया के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए लिए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति ठीक है? क्या आप लगता है लोगों को कि वो जाते हैं निरीक्षण करने के लिए? 20 साल से तो हैं। ये बाढ़ की समस्या, पटना डूब जाना, कोसी के इलाके में समझ में आता है, नेपाल से आए हुए बाढ़ के बारे में समझ में आता है, लेकिन ये पटना का डूब जाना, ये तो डूब मरने की बात है ना। ये 20 साल में नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे नीतीश जी? तो मैंने कठपुतली हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, उनके जो जिनके हाथ में डोरी है उनको फोटोशूट और मीडिया के हेडलाइन मैनेज के लिए ले जाते हैं लोग। मीडिया से सवाल जवाब नहीं हो पाता, उनके सिक्योरिटी पहले ही भगा देते हैं, और जो उनके साथ दाएं बाएं चंगू मंगू जैसे लोग रहते हैं और धमकाते रहते हैं लोग। कर रहे हैं, लेकिन भाजपा तो स्पष्ट तौर पे कर रही है। लोग भी कह रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश 225। मैंने कहा ना कि कठपुतली है नीतीश कुमार, भाजपा असली मालिक है। देखिए, असली मालिक का नाम आप ले रहे हैं। ये भाजपा क्यों नहीं सीधे मुकाबला कर रही है? क्यों नीतीश कुमार को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है? किसको नहीं मालूम है कि बीमार है? किसको नहीं मालूम है कि अब कोई फैसले नहीं लेते? उनकी आड़ में जो छुपे हुए रुस्तम है बाहर आए। हालांकि पार्टी का तो नाम आप ले ही रहे हैं भाजपा का, ये लोग बाहर आए, लड़े, मुकाबला करें। अच्छा, कब कार्यक्रम है राहुल गांधी का, जब आएंगे? 17 तारीख के बाद? तारीख से लेकर यात्रा 14 जिला होते हुए 18 जिला होते हुए 14 दिन में पटना में इसका समापन होगा। लगातार राहुल जी बिहार रहेंगे 14 दिन, 18 जिला जाएंगे, पटना में उसका समापन होगा, सासाराम में शुरुआत होगा 17 को। और एक बड़ी यात्रा है, इसमें कुछ पदयात्रा है, कुछ सभा है, कुछ रोड शो है। इस तरीके से लोग जुटेंगे भारी तादाद में। बारिश में भी आप देखेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ जुटेंगे लोग। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, तमाम जो महागठबंधन के सहयोगी दल के नेता हैं वो साथ में होंगे और कई मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इसके लिए जो है इस कार्यक्रम का प्रभारी
सुधाकर सिंह को बनाया गया है, तो बड़ी जिम्मेदारी है। अब किस तरह से कार्यक्रम मैनेज होता है, किस तरह से लोग जुटते हैं, भीड़ दिखाई देती है, लोगों में एक अलग सा जो है सपना जगता है, ये देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।